हेलो प्रिय दोस्तों, आप सबका स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं कि जब भी ईश्वर अपने भक्तों पर कृपा करता है तो कौन से गुण ऐसे हैं जो ईश्वर के भक्तों में हमें देखने को मिलते हैं। कभी कभी हमें ऐसा लगता है जैसे कि ईश्वर हमें हमारी भक्ति का कुछ फल दे भी रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो दोस्तों, कभी भी इस बात से निराश मत होना कि जो ईश्वर है अपनी भक्ति का फल हमें अवश्य देते हैं, परंतु हम उन्हें पहचान नहीं पाते हैं। एक सामान्य व्यक्ति का जीवन और एक भक्त का जीवन थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उनमें बहुत अंतर हो जाता है। दोनों के गुणों में बहुत अंतर हो जाते हैं। तो हम उन्हीं गुणों की बात करने वाले हैं जो एक सामान्य व्यक्ति से और एक भक्त में बहुत ही भिन्न होते हैं। आप उन गुणों पर अवश्य नज़र डालिए और आप में भी कौन से गुण छुपे हुए हैं उन्हें पहचानिए। चलो दोस्तों, उन गुणों को जानने के बारे में। अगर दोस्तों आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो भी आप हमारे देख सकें। हम पहले नंबर पर बात करते हैं दया की, क्योंकि दया हर कोई व्यक्ति के अंदर देखने को नहीं मिल सकती। दुनिया आजकल इतनी निर्दयी हो चुकी है कि अपनों के साथ कोई दया नहीं दिखाता, परंतु जो भी व्यक्ति ईश्वर के समीप होगा वह अपनों के प्रति ही नहीं समस्त जीवों के प्रति भी दया दिखाएगा। वह जीवों के प्रति भी मनुष्य से जितना प्रेम करता है वैसा ही लगाव जीवों के प्रति भी रखेगा। किसी भी व्यक्ति को शत्रु की भांति कदापि नहीं देखेगा। जिस व्यक्ति से उसका बैर भी होगा उसके मन में उसके प्रति हमेशा दया का भाव बना रहेगा। नंबर 2 पर बात करते हैं भय की। दोस्तों, भय का मतलब ये नहीं है कि जिस व्यक्ति को किसी का भी भय नहीं लगता हो वह कोई ईश्वर का भक्त है। भय तो दोस्तों हमें पता है, हमने प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में देखा है। बहुत से राक्षसों का उल्लेख है जो कभी किसी से भयभीत नहीं होते थे, परंतु उन सबको उनके कर्मों का दंड मिला है। भय का मतलब उस घटना से है कि जो कोई भक्त है ईश्वर का, उस भक्त का किसी को भी भय ना हो, उसके प्रति लोगों में केवल प्रेम हो। इतना तक कि छोटे बच्चे भी उसे देखकर प्रेम ही उत्पन्न करें। उस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं जो समस्त जीवों में अपने प्रति केवल प्रेम उत्पन्न करता है। किसी भी जीव के प्रति वो भय कभी भी नहीं चाहेगा, परंतु मूर्खों को अभिमान होता है कि लोग उन्हें देखकर केवल भयभीत हों। एक ईश्वर का सच्चा भक्त कभी भी ऐसा नहीं चाहता कि लोग उसे देखकर भयभीत हों। वह चाहेगा कि लोग उसे देखकर प्रसन्न हों। 3 पर बात करते हैं त्यागने की प्रवृत्ति। दोस्तों, दुनिया में इतना लालच बढ़ चुका है कि लोग त्यागना ही नहीं चाहते, केवल सब ग्रहण करना चाहते हैं या किसी लोगों से केवल लेना ही लेना चाहते हैं। परंतु जो व्यक्ति दूसरों के हितों के लिए अपने हित त्याग देता है या अपने धन को भी त्यागता रहता है, वह व्यक्ति महान व्यक्तियों में से आता है। क्योंकि त्यागने का गुण हर किसी व्यक्ति के संभव में नहीं होता है, तो फिर भी लोगों की खुशियों के लिए बहुत कुछ त्यागते हैं। यहाँ तक कि लोगों ने अपने सुखों को भी त्याग दिया किसी और को सुख देने के लिए। अब नंबर 4 पर बात करते हैं शास्त्रों के विरुद्ध आचरण में लज्जा। दोस्तों, जो भी ईश्वरीय समीप व्यक्ति होंगे वो कभी भी धार्मिक ग्रंथों के या शास्त्रों के अनुसार ही जीवन जीना चाहेंगे। कभी भी उनके विपरीत दिशा में जीवन नहीं जिएंगे, न ही अपना आचरण उनके विपरीत बनाएंगे। उनका आचरण केवल शास्त्रों के अनुसार ही होगा, चाहे उन लोगों ने शास्त्र पढ़े हैं या नहीं पढ़े। दोस्तों, जरूरी नहीं है कि केवल शास्त्र पढ़ने से ही शास्त्र के अनुसार जीवन होता है। जो ईश्वर की सच्ची भक्ति करते हैं उनके जीवन स्वतः ही शास्त्रों के अनुसार बदल जाते हैं। नंबर 5 पर बात करते हैं अहिंसा। दोस्तों, आज की दुनिया में सब लोग हिंसक बने हुए हैं। लोग जानवरों को तो छोड़कर मनुष्य तक के हिंसा करने पर तुल जाते हैं। हिंसा
केवल हाथ पैर मार्केट से नहीं होती, हिंसा वाणी से भी होती है और अपने मन से भी होती है। जो व्यक्ति अपने मन को केवल दूषित विचारों से गंदा रखता है, वो मन से भी हिंसा करता रहता है। कभी अपनी वाणी से हिंसा करता है और कभी अपने कर्मों से हिंसा करता है। परंतु जो व्यक्ति इन सब से परे है, जो ना अपनी मन और ना ही अपनी वाणी, ना ही अपने कर्मों से कभी किसी को चोट पहुंचाता है या किसी को दुख नहीं पहुंचाता है, वह व्यक्ति ईश्वर के समीप है। नंबर 6 पर बात करते हैं क्षमा। दोस्तों, वैसे लोगों के जीवन में बहुत सी बुरी घटनाएं घटती हैं, घटनाओं को सह लेते हैं, परंतु जिस व्यक्ति के कारण घटना घटती है उस व्यक्ति के प्रति उनके मन में हमेशा द्वेष पाया जाता है। कोई क्रोधित कर भी देता है तो उसको मन ही मन गालियां देते हैं, दोष देते हैं, अनुचित वाणी का प्रयोग करते हैं। परंतु कुछ व्यक्ति ऐसे भी होते हैं जो ना तो गालियां देते हैं ना ही और देते हैं, उन्हें माफ़ कर देते हैं, चाहे उनके साथ कोई व्यक्ति कितना ही बुरा व्यवहार क्यों ना किया हो, परंतु वह अपने मन से उनके प्रति बेर बार सब समाप्त कर देते हैं। यानी कि मानिए कि उन्होंने उनके प्रति बेर किया ही ना हो, ऐसा भाव ले लेते हैं। नंबर 7 पर बात करते हैं दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसी भी व्यक्ति के प्रति शत्रु का भाव ना रखना। दोस्तों, आपके सामने बहुत से लोग होते होंगे जो कई लोगों का उल्लेख करते हैं, कई लोगों को अपना दुश्मन बताते हैं, कई लोगों के स्वयं दुश्मन बने होते हैं। किसी न किसी व्यक्ति को वो दुश्मन के रूप में देखते हैं, परंतु एक भगवान का सच्चा भक्त कभी भी किसी भी व्यक्ति को अपने शत्रु के रूप में कदापि नहीं देखता, क्योंकि उनके जीवन में जो घटित होता है वह केवल ईश्वर की कृपा से ही घटित होता है। ये उनकी सोच रहती है कि जो भी घटित हो रहा है सब मेरे ईश्वर की कृपा से हो रहा है। वह लोगों को दोष नहीं देता है, वह अपने कर्म में लिखे हुआ को मानकर चलता है कि शायद ईश्वर की ही कोई कृपा रही होगी। इसलिए वे लोग कभी भी लोगों को दोष नहीं देते हैं, ना ही किसी को शत्रु का भाव रखते हैं, सबके प्रति प्रेम बनाए रखते हैं। चाहे लोग उन्हें कितना ही शत्रु माने, परंतु वो किसी को भी शत्रु नहीं मानते हैं। नंबर 8 पर बात करते हैं पूज्यता का अभिमान न होना। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते होंगे कि जो व्यक्ति ईश्वर की भक्ति करने लग जाता है, कोई भी व्यक्ति हो, आसपास के व्यक्ति हो, उस व्यक्ति के प्रति सम्मानता का भाव या उसे आदर देने लग जाते हैं, या उसको मतलब कि कोई ज़्यादा बहुत ही स्तर पर होता है तो उसकी पूजा पाठ करने लग जाते हैं, उसको पूजनीय मानते हैं। ऐसा होता है दोस्तों, हमने प्राचीन समय से देखा है कि ईश्वर जिस प्रकार से ईश्वर का पूजा पाठ होता है उसी प्रकार से उसके भक्त का भी होने लगता है। परंतु कुछ व्यक्तियों के मन में ये अभिमान बैठ जाता है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, लोग मेरी पूजा कर रहे हैं, परंतु उस मूर्ख को नहीं पता ये पूजा उसकी नहीं, उसमें छिपी हुई उस ईश्वर की भक्ति की हो रही है। परंतु वह मूर्ख अपने आप को महान समझता है। परंतु जो ईश्वर का सच्चा भक्त होता है वो ये अवश्य जानता है कि ये जो भी लोग मुझे सम्मान दे रहे हैं ये मेरे माध्यम से ईश्वर को दे रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, एक भक्त में जो भी होता है वो ईश्वर का ही होता है, और जो भी उसे प्राप्त होता है वो ईश्वर को ही लिए ही होता है। तो कभी भी अगर आप में भी ऐसे गुण हैं कि लोग आपका सम्मान करते हैं, आपको बहुत आदर देते हैं, तो आप उन्हें ईश्वर की कृपा समझकर ग्रहण करें, ना कि उसे अपने अभिमान होने दें। नंबर 9 पर बात करते हैं प्रेम। दोस्तों, ये तो सब गुणों में से सबसे बेस्ट या सबसे सर्वोच्चतम है, क्योंकि प्रेम ही तो ऐसा है जो हमें ईश्वर के समीप लेकर जाता है।
बिना प्रेम के कभी हम ईश्वर के समीप जा ही नहीं सकते। जब ईश्वर से प्रेम होगा तो धीरे धीरे हम ईश्वर के अनुरूप ही बनते जाएंगे, क्योंकि यह सृष्टि का नियम है। जो व्यक्ति जिससे प्रेम करेगा वह व्यक्ति धीरे धीरे उसके अनुसार ही बन जाएगा। इसलिए जो ईश्वर का सच्चा भक्त है वह ईश्वर की तरह ही सब लोगों, इतना तक कि सब जीवों के प्रति केवल प्रेम का भाव रखेगा। किसी भी परिस्थिति में वह इस भाव को नष्ट नहीं होने देगा, क्योंकि ईश्वर भी समस्त जीवों के स्वामी होते हैं। उसी प्रकार वो सब जीवों के प्रति प्रेम भी रखते हैं। उसी प्रकार उनका भक्त भी अपने ईश्वर की संतानों के प्रति प्रेम का भाव अवश्य रखेगा। नंबर 10 पर बात करते हैं क्रोध। दोस्तों, वैसे तो हमने देखा है बहुत से लोगों को क्रोध आता है। हमने महाभारत रामायण में देखा है कि बहुत से साधु संतों को भी क्रोध आता था। परंतु दोस्तों, हम क्रोध को अच्छा नहीं मानते हैं, चाहे वो किसी साधु को आए या किसी व्यक्ति को। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया है। अगर यह कोई साधु भी ये गुण दर्शाता है तो ये उस साधु की मूर्खता ही होगी, क्योंकि क्रोध का होना ही अपने लिए घातक होता है। परंतु जो भी ईश्वर के पूर्ण रूप से सच्चे भक्त हो जाते हैं तो उन्हें क्रोध कभी भी हावी नहीं होता है, क्योंकि उन्हें क्रोध तो अभिमानियों का प्रमुख आभूषण है। परंतु एक सच्चे भक्त इसे कभी भी ऐसे आभूषण नहीं बनाएगा। अब नंबर 11 पर हम बात करते हैं बाहर और भीतर की शुद्धि। दोस्तों, इसको ऐसे समझिए कि हम सब लोगों को बाहरी रूप से तो देख लेते हैं, बाहरी उनके विचार भी जान लेते हैं, परंतु धीरे धीरे समय बीतने पर हमें एहसास होता है कि जो व्यक्ति दिख जैसा रहा था वह व्यक्ति वैसा है ही नहीं। वह व्यक्ति दिखा कुछ और रहा था, अंदर से वह व्यक्ति कुछ और ही था। तो ऐसा व्यक्ति कभी ईश्वर के समीप नहीं हो सकता। ईश्वर के समीप वही व्यक्ति होगा जो अपने अंदर होगा, वही बाहरी और होगा। मतलब जो अंदर है वो बाहर ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं। वह व्यक्ति ईश्वर के समीप है, क्योंकि ईश्वर ही सब जीवों के प्रति अंदर और बाहर से भीतर की शुद्धि होती है। नंबर 12 पर बात करते हैं कोमलता। दोस्तों, ये वैसे ही है जैसे शांत व्यक्ति होता है, कोमल वाणी होती है, कोमल व्यवहार होता है और कोमल उसका जीवन होता है। जो सरल, सभी प्रकार से सरल वाणी का बना रहता है, सरल जीवन जीता है, लोगों को उनका भय भी नहीं होता, क्योंकि कोमल व्यक्ति हमेशा वाणी और व्यवहार में कोमल ही बने रहते हैं, कभी किसी को क्षति नहीं पहुंचाते हैं। ये गुण भी ईश्वर के भक्त का ही है। दोस्तों, नंबर और आखिरी पर बात करते हैं हम शांति। दोस्तों, शांति एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति दिखाने को तो दिखाना चाहता है, परंतु वो हो ही नहीं सकता। बाहर से दिखा देता तो उसका मन अंतर से अशांत ही रहता है। जरा सी परिस्थिति बदलने पर व्यक्ति भयानक रूप धारण कर लेता है। शांति को हमेशा बनाए रखना संभव ही नहीं हो पाता। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो शांत परिस्थिति को भी भयानक परिस्थितियों में बदल देते हैं, परंतु एक ईश्वर का सच्चा भक्त ऐसा होगा जो भयानक परिस्थितियों को भी शांत परिस्थितियों में बदल देगा। वही ईश्वर का भक्त है जो कभी किसी परिस्थिति को भयानक रूप से बचाता है और हमेशा शांत स्वभाव का बना रहता है। सब कुछ सह लेता है शांति से, परंतु अपनी शांति कभी भंग नहीं करता है। तो दोस्तों, हमने ये वो गुण बताए थे जो एक ईश्वर के सच्चे भक्त में कोई ना कोई इन 13 गुणों में से आपको एक भी देखने को मिलेगा। दोस्तों, जो व्यक्ति ईश्वर के जितना समीप होगा उनमें धीरे धीरे ये सब गुण विकसित हो जाएंगे
तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।